जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के टॉपिक में हम दो महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक इक्वल एमएसपी केस 15,500 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा था 11 फरवरी 2025 को उसका महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आदेश जारी कर दिया गया। क्या इस ऑर्डर की कॉपी में लिखा गया है उसको समझेंगे। साथ ही वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर श्री वीर बहादुर सिंह जी ने कोर्ट में क्या कहा, पूरा मामला विस्तृत वीडियो क्लिप उनकी एक देखेंगे दोस्तों। और दूसरे में बात करेंगे कि एक नोशनल इंक्रीजमेंट के बारे में जो पेंशनर्स 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, क्या उनको एक इंक्रीजमेंट का फायदा मिलेगा। रिकॉर्ड ऑफिस ने एक सीपी ग्राम के जवाब में पत्र लिख के बताया है, उसको भी आगे जाके हम समझेंगे। तो दोनों विषय इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों इक्वल एमएसपी का ऑर्डर समझने से पहले हम बात करते हैं नोशनल इंक्रीमेंट पर। जैसे कि हमें पता है 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायरी हैं उनको एक इंक्रीजमेंट देने का आदेश हो चुका है। कई सारे लेटर इस पर निकले हैं, जैसे कि 14 जनवरी 2025 को ये लेटर निकाला है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। 14 जनवरी को नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक लेटर निकाला था, इन्होंने भी आदेश दिया है कि ये मिलना। इसके बाद जो दूसरा लेटर है 23 दिसंबर 2024 को तीनों चीफ्स को ये दिया है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीजमेंट 1 जुलाई एंड 1 जनवरी को मिलना है। थर्ड जो लेटर है 21/1/2025 को ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता के द्वारा ये डाला गया है, जिसमें ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीजमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी को देना चाहिए, लेकिन ये मिला नहीं। इस पर एक पेंशनर्स ने सीपी ग्राम के माध्यम से इसी लेटर को अटैचमेंट करके क्लेम डाला था कि एक नोशनल इंक्रीजमेंट मुझे दिया जाए, क्योंकि वो दिसंबर के रिटायरी थे, 1 जनवरी से उनको मिलना था। तो ये आप देखें कि क्या रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको जवाब दिया। यहाँ पर 8 फरवरी 2025 को उनको रिकॉर्ड से जवाब आया है और 29 जनवरी 2025 को इन्होंने ये सीपी ग्राम के द्वारा भेजा था। इसके अंदर क्या दिया दोस्तों, ये समझने वाली बात है। फर्स्ट में इन्होंने तीनों लेटर जो अटैच किए हैं वो नीचे हैं, वो हम देख लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि इट इज intimated that numerous cases regarding grant of one notional increment were forwarded to POR Corps of Signals for their further necessary action. Further, POR vide their letter mentioned at para 1B above as sought direction guidelines on the subject matter for CGDA Jabalpur. थर्ड में उन्होंने कहा moreover it has been intimated by POR Corps of Signals vide their letter mentioned at para 1C above that no such order for implementation has been received from their हायर हेडक्वार्टर से टिल डेट। यानी ये कह रहे हैं कि हायर हेडक्वार्टर से हमें कोई भी ऐसा लेटर रिसीव नहीं हुआ जिससे हम एक नोशनल इंक्रीजमेंट दे सकें। दोस्त सेम यही चीज सेकंड लेटर में पीए अकाउंट्स ऑफिस कोर ऑफ सिग्नल के द्वारा 10/9/2024 का लेटर है। इसके अंदर भी वही चीज बताएगी कि हमारे पास कोई भी ऐसा पॉलिसी लेटर नहीं है जो दिया जाए। हालांकि यहाँ पर एक EFT का केस जो जीत के गए थे, एक साहब का यहाँ पर नाम मेंशन है जिन्होंने केस डाला था और जीते भी थे, इनको भी ये अभी तक मिला नहीं है। उसका रीजन यही दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा आदेश अभी तक नहीं आया है। सेम कहानी पे अकाउंट ऑफिस वार कोर ऑफ सिग्नल्स ने भी वही दिया। आप यहाँ पर देखेंगे पॉलिसी मैटर एंड नो सच ऑर्डर फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम आवर हेडक्वार्टर ऑफिस टिल डेट। अर्थात कि जो भी ये लेटर सर्कुलेट हुए हैं इनको अब चाहिए कि हर रिकॉर्ड ऑफिस को इसका आदेश या इसको पॉलिसी के ऊपर लागू करना चाहिए, ताकि जो इसमें कंप्लेंट डाल रहा है या जो इसका दावा कर रहा है उनको समय से ये मिलना चाहिए। दोस्तों ऐसा हम यहाँ पर आग्रह करते हैं, नहीं तो ये मैटर ऐसे जाते रहेंगे और इसका रिप्लाई आएगा कि पॉलिसी मैटर नहीं है और ये हम आपको दे नहीं सकते। ये जो लेटर इशू किए गए हैं टाइम टू टाइम, तो इनका कोई औचित्य नहीं होता है जब तक कि ये लागू न हो। अब बात कर लेते हैं एमएसपी केस के बारे में। ये एमएसपी केस का ऑर्डर आ चुका है, इक्वल एमएसपी केस। जैसे कि हमें पता है दोस्तों 11 फरवरी 2025 का इसकी सुनवाई होनी थी और ये डिस्पोज्ड कर दिया गया केस को। उसका रीजन हम आगे बताएंगे कि क्यों इसको डिस्पोज्ड ऑफ किया गया है। इसमें ऑर्डर देख लेते हैं। पहले इसमें ऑर्डर में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे आप देख पा रहे हैं कोर्ट नंबर 11 का ये आदेश है। यहाँ पर आप देखें वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पिटिशनर्स हैं वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिस्पोंडेंट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो माननीय जो जज हैं ये यहाँ पर रहे कल के सुनवाई में, और ये फॉर पिटिशनर्स की तरफ से जो वकील थे वो हैं, और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट
रिस्पोंडेंट वकील हैं, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑर्डर में क्या कहा गया है वो समझने वाली बात है। ऑर्डर में कहा गया कि आफ्टर सम आर्गुमेंट्स मिस्टर निधीश गुप्ता लर्नड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर्स सीक्स टू विथड्रॉ द स्पेशल लीव पिटिशन टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन। सेकंड में परमिशन एज सॉट फॉर इज ग्रांटेड। थर्ड में द स्पेशल लीव पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। अर्थात वरिष्ठ वकील श्री निधीश गुप्ता जी ने विशेष अनुमति याचिका, जिसको SLP कहा जाता है, उसको वापस लेने का अनुरोध किया ताकि एक नया प्रतिनिधित्व किया जा सके। दूसरे में कोर्ट ने अनुरोध जो किया हुआ था उसकी अनुमति प्रदान कर दी, और तीसरे में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP को वापस लेने के कारण उसको खारिज कर दिया गया केस को दोस्तों। लेकिन इसमें एक बात यह है कि यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ताओं को अपनी मांगे उचित तरीके से रखने का एक और मौका मिला है। यहाँ पर को ये भी कहा गया कि दोबारा आवेदन करने का अवसर उनको दिया जाता है, यानी कि यदि ये केस आगे इस पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, हालांकि ये अब 8th पे कमीशन के समक्ष जाएगा। अब वहां पर इसमें क्या होगा, इक्वल MSP होगी या उसमें फिर चेंजेस होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यदि वहां से भी इनको न्याय नहीं मिलता है तो ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी के चेयरमैन है श्री वीर बहादुर सिंह जी, वो क्या उन्होंने कहा है पूरा वीडियो क्लिप देखें। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक DGR के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका CNG पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पे जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल MSP के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है, मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए, तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग को। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देख, इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। तो ये आपने वीडियो क्लिप सुनी दोस्तों। आगे अब इस केस पर क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।